what investment vehicle do you recommend to a new investor, whether it is a direct equity, whether it is a mutual fund और एन ईटीएफ. तो आई थिंक ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. सो मेरा एक सजेशन होता है, आई अंडरस्टैंड लास्ट एक साल में जिस तरीके से नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आए, स्पेसिफिकली थैंक्स टू दीज डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेस एंड थैंक्स टू अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, बहुत सारा एक नया इन्वेस्टर्स का तबका मार्केट में आया, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको एक आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप लोग गलतियां नहीं करोगे, बहुत सारे लोग गलतियां करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, बट इट इज यूजफुल. ये जो 3 लेयर्स हम हमेशा बात करते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम. सो इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है मार्केट में, अबेंडेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द मार्केट. उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे एनालाइज करते हो और उससे आपको नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज को आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो. Even after implementing that particular knowledge, you are going to make a lot of mistakes, and from those mistakes you are going to learn a lot of things, and that's how you are going to achieve your wisdom. But it's a decade long process. It's not a 1 month, 3 month, 5 months kind of process, or 1 year, 2 year kind of process. It will take a good 10 years to learn a lot of things. उस एंगल से आपको जाना है यहाँ पे. तो मेरा एक सजेशन है, इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर, यू डोंट हैव इनफ टाइम, आपको आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स. दैट्स व्हाट आई फील. देन ईटीएफ भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटलीस्ट लार्ज कैप साइड में थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बट स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी उतना वो एक्टिव नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम्स आर नॉट देयर. बिकॉज ईटीएफ को अगर आपको बाय करना है तो आपको स्टॉक मार्केट में जाके बाय और सेल करना पड़ता है, और अगर वहां पे वॉल्यूम नहीं हो तो प्राइस डिस्कवरी जो है वो प्रॉपरली होगी नहीं. एंड दैट्स व्हाई जब इनके जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज होंगे तो उसके हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल. टू स्टार्ट विद आई फील म्यूचुअल फंड्स आर बेटर. धीरे धीरे आप ईटीएफ्स वगैरह में जा सकते हो. सो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, सरप्लस को इनिशियली मेरा सजेशन है आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो. बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नहीं नहीं बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखिए मत. डायरेक्ट इक्विटी में जो आपको इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड करने हैं, सो एटलीस्ट स्टार्ट बिल्डिंग थ्रू लार्ज कैप साइड. जो बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं, जो बिजनेसेस आपके नजर के सामने दिख रहे हैं आपको, वो बिजनेस के मॉडल्स अंडरस्टैंडिंग में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सो वैसे आपने कॉल्स लेनी चाहिए. बट भाई दोस्त ने बोला है 100% रिटर्न आएंगे, 200% रिटर्न आएंगे, ये स्टॉक तो भाग जाएगा, ऐसी चीजें मत कीजिएगा. यही ये मार्केट में जो करेक्शन हुआ है, तो यही लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है जो ऐसे टिप बेस्ड चीजें कर रहे थे. और आजकल तो बहुत सारे टेलीग्राम, मतलब आई वाज सरप्राइज, एटलीस्ट 3-4 टेलीग्राम चैनल तो मेरे नाम से लोगों ने मार्केट में ओपन करके रखे. भाइयों और बहनों, मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई भी. आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये कि मैं कोई टिप बेस्ड चीज नहीं करता. इवन क्रिप्टो करेंसी पे भी चीजें चल रही है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिनके नाम से ये सारी चीजें चलती है. तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि ऐसा कोई भी चैनल मेरा नहीं है. हमारा एक यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी का टेलीग्राम का चैनल है, और उस पे भी हमारे सिर्फ वीडियोस पे के ही नोटिफिकेशन जाते हैं. उसमें भी कोई स्टॉक बेस्ड डिस्कशन, टिप बेस्ड डिस्कशंस नहीं होते हैं. तो प्लीज अगर कोई आपको ऐसा अप्रोच कर रहा है इन द नेम ऑफ परिमल आडे और यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी, तो वो फेक है, कंप्लीटली फेक है. हम जैसे जैसे आते हैं वी कीप ऑन रिपोर्टिंग, बट आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ अडेज. ये जो टेक्नोलॉजी है, तो उस हिसाब से आई वाज सरप्राइज. मतलब देयर आर सम यूट्यूब चैनल्स व्हिच आर यूजिंग माय ट्विटर स्पेसेस. मेरे जो ट्विटर स्पेसेस वो रिकॉर्ड करके उनके वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और वहां पे लोगों को अल्टीमेटली ट्रेडिंग में प्रमोट कर रहे हैं. दिस इज अ बैड थिंग्स विच आर हैपनिंग. सो मैं फिर से एक बार आप लोगों को मतलब उसमें बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग बेस्ड परिमल आडे और ट्रेडिंग, इसका कोई संबंध ना था, ना है, ना होगा. मैं बिलीव मी. सो बिल्कुल उनको बिलीव मत कीजिए. हमारा जो भी डिस्कशन होता है, या तो हमारे ये 2 यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू होता है, या फिर हमारी वेबसाइट investornet.in पे जो फोरम है वहां से हम डिस्कशंस करते हैं. और हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट investornet.in पे ही अवेलेबल है. तो प्लीज कोई भी अगर आपको बोल रहा है तो उसको फॉलो मत कीजिए उस तरीके से. अल्टीमेटली वो आपको ट्रेडिंग पे लेके जा रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू अर्न आउट ऑफ योर इनोसेंस. तो प्लीज डोंट डू दैट इफ यू आर फॉलोइंग अस. तो ये याद रखना हमेशा जरूरी है आप लोगों के लिए दोस्तों.